नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी थोड़ी छोटी है, लेकिन इतनी ज़्यादा डरावनी है और इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप उसको खाली इमेजिन करते हुए चलिए। कहानी के बोलों के साथ, शब्दों के साथ आप ये सोचते हुए चलिए कि अगर आपके साथ भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए तो आपकी क्या परिस्थिति होगी। ये घटना आज से कुछ साल पहले नागपुर के भूषण नाम के लड़के के साथ घटी थी। भूषण गर्मियों की छुट्टी में था, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहा था और उसके स्कूल की बात कह लो तो वहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह चलती थी। ये एक्स्ट्रा क्लासेस 1 महीने की होने वाली थी और फिर कुछ दिनों की और छुट्टी मिलती और फिर फाइनली ये क्लास 11th में पहुँच जाता। लेकिन जब इस प्रकार से गर्मियों की छुट्टी चलती रहती है तो क्या होता है, नॉर्मली हम अपने रिश्तेदारों के घर पर जाते हैं या रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं। हमारे कज़िन्स, हमारे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मौसी हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही भूषण के घर पे उसकी मौसी भी आई हुई थी। मौसी के 2 बच्चे थे, एक लड़का था राहुल और एक लड़की थी प्रिया। हम उम्र थे, ये आपस में 1 आध साल का ही फ़र्क रहा होगा तो रहा होगा। लेकिन ये जो अपना भूषण है ना, उसकी प्रिया से इतनी ज़्यादा पटती नहीं थी। जब कभी भी इन दोनों का आमना सामना होता था, बहस होना, झगड़ा होना ये तय था और इसे कोई नहीं रोक पाता था, घर का कोई भी सदस्य। सबको मालूम था कि इन दोनों की जमती नहीं है, तो वो दोनों को ज़्यादा टाइम एक दूसरे के आसपास भी नहीं बैठने देते थे कि थोड़ी देर बैठ जाएंगे, फिर कुछ बात पे डिस्कस होगा, फिर झगड़ा कर लेंगे। लेकिन एक दिन की बात है, घर के सारे सदस्य अपने अपने कामों में इन्वॉल्व थे और ये तीनों कजिन्स राहुल, प्रिया, भूषण एक साथ बैठे हुए थे और बस प्रिया और भूषण की लड़ाई होगी बात बात में, कुछ। अब उस दिन इन लोगों का कुछ प्लान था। प्लान ये था कि भाई शाम होगी तो बढ़िया सब लोग शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, अपन कज़िन, बड़े लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अब जो इनका झगड़ा हो गया, मतलब दोपहर के आसपास, ये कोई 4 बजे के आसपास इनका झगड़ा हो गया, तो बात ऐसी हो गई कि भूषण ने बोल दिया कि तुझे शॉपिंग करने लेके नहीं जाएंगे, प्रिया को बोल दिया। जबकि प्रिया और राहुल सगे भाई बहन हैं, लेकिन इसने बोल दिया कि तुझे लेके नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ राहुल को लेकर जाऊंगा। और राहुल ने भी बोला ठीक है भूषण, अपन दोनों चलेंगे। होता यह है कि शाम का वक्त हो जाता है, अब ये दोनों भाई भाई तैयार होते हैं और निकलने लगते हैं। तो प्रिया भी बोलती है हाँ जाना है तो जाओ जाओ, मुझे भी कहीं घूमना होगा तो मैं अपनी मम्मी के साथ घूम लूँगी। ऐसे इन्हें हाँ हाँ ठीक है बोले और निकल गए। अब ये दोनों घर से बढ़िया, मतलब शाम का वक्त हो चुका था, प्रॉपर 7:30 के आसपास का टाइम है, अंधेरा हो चुका है और ये दोनों भाई पैदल पैदल ही अपने घर से एक छोटा सा मॉल जैसा था, मतलब जो मार्ट वगैरह नहीं होते, सुपर मार्केट वगैरह, वहाँ की तरफ जा रहे थे पैदल पैदल ही, और ज़्यादा दूर नहीं था। इनके घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर रहा होगा। तो इन्होंने सोचा कि शाम का वक्त है, टहलते टहलते ऐसे निकल जाएंगे। तो बढ़िया बातचीत करते हुए जा रहे हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद इनकी कॉलोनी पूरी पीछे छूट गई। इनकी कॉलोनी पीछे छूटी तो एक स्क्वायर जैसा रोड आया। अब स्क्वायर जैसा जो रोड था, उसके एक साइड था पूरा अंधेरा, कुछ स्ट्रीट लाइट्स वाले खंबे लगे हुए थे लेकिन वो लाइट्स जल नहीं रही थी, और एक साइड था राइट साइड में पूरा का पूरा उजाला अच्छा खासा। तो राइट साइड में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी उसकी रोशनी भी लेफ्ट तरफ जा रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। अब इन लोगों को जो शॉपिंग जो जा रहे थे, ये जो मार्ट जा रहे थे, वो राइट साइड वाले रास्ते से ही जाना था। स्क्वायर रास्ता था ना, इसलिए इधर राइट साइड से ही जाना था, लेफ्ट साइड कोई और रास्ता जाता था सीधा सीधा। तो ये लोग जा रहे बात करते करते अचानक से ये दोनों की नज़र अपने लेफ्ट तरफ ही पड़ती है और क्या पाते हैं कि जो अंधेरा वाला रास्ता है ना, उस रास्ते में एक औरत चल रही है। औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है और लगभग इतना इतना घूंघट डाली हुई है। और अजीब बात ये थी कि वो औरत ऐसी सीधी देख के नहीं चल रही थी, वो ऐसा सिर नीचे करके चल रही थी। सामने कुछ भी आए, कैसा भी रास्ता, वो अपना ऐसे ही रख रही थी। तो 2-4 बार वो अजीब अजीब सी चीज़ों से टकरा भी गई। कुछ पत्थर आ गए, उससे टकरा गई, गिरते गिरते बची, फिर साइड हो गई, फिर चलने लगी। फिर एक चबूतरा जैसा बना हुआ था एक पेड़ का, उससे टकरा गई, ज़ोर ज़ोर से टकरा रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर साइड हटी, फिर चलने लगी। जैसे कि कोई रोबोट हो, सीधा सीधा चला जा रहा है, रास्ते में कुछ अड़चन आ रही है तो ऐसा रुक जा रहा है, लेकिन फिर अपना रास्ता सीधा करके फिर बढ़ चल रहा है। तो दोनों देख देख के अपनी बात भी कर रहे हैं और औरत की तरफ भी देख रहे हैं और बोल रहे हैं आपस में, कैसी पागल औरत है यार, कैसी चली जा रही है, कुछ देख भी नहीं रही है, कितनी बार टकराएगी, ये कहाँ रही है। एक तो उतने अंधेरे वाले रास्ते में नीचे ही देख के ऊपर भी नहीं देख रही है। ऐसी ये दोनों बात कर ही रहे हैं, कितने में टन से आवाज़ आई, और ये टन से कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी।
बल्कि वो औरत बहुत ज़ोर से एक लोहे के खंभे में टकराई थी, इतनी ज़ोर से कि आसपास का इलाका गूंज गया था। जैसे आप किसी भी चीज़ को बिना देखे अपने मस्ती में चलते जाएं और सामने एक बड़ा सा लोहे का खंभा आ जाए, आप उससे भाड़ से टकरा जाए तो आवाज़ कितनी ज़ोर से आएगी। ये आवाज़ सेम टू सेम वैसी ही थी। ये दोनों घबरा गए और औरत को देखने लगे कि ये तो बेहोश हो जाएगी, इतनी ज़ोर से इसको टन करके लगाए। लेकिन वो औरत ज़रा सी भी लड़खड़ाई नहीं, टन करके ऐसा हुई और 2 सेकंड के लिए रुकी और फिर थोड़ा सा अपना लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ के फिर सीधे सीधे जाने लगी। लेकिन इतने में उस औरत के साड़ी में कुछ खुचा रहा होगा, एक पोटली इतना बड़ा घुसा के रखी होगी, एक पोटली, वो गिर गई। तो दोनों तो पहले एक दूसरे को देखो, बोले ये क्या था यार, ये औरत को लगती वक्ती नहीं है क्या, और ये पागल है, कैसी पागल है। इतने में राहुल ही बोलता है, अरे भूषण देख, उस औरत की साड़ी से कुछ गिरा, कुछ पोटली जैसी, कहीं बेचारी के पैसे वैसे तो नहीं थे। क्योंकि औरतें लोग जो होती है, कभी कभी गाँव की औरतें कुछ आपने भी देखे होंगे कि पैसे वैसे जो होते हैं, चिल्लर पैसे, वो अपने रुमाल में से बांध के पोटली ऐसा बना के रख लेते हैं, अपने पास रख लेंगे और मार्केट आर्केट जाती तो उसी का उपयोग करते हैं। पर्स वगैरह सब लोग कैरी नहीं करते, पर्स तो आजकल के या फिर जो थोड़े मॉडर्न ये सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जो समझदार होते हैं कि पैसे कैसे संभालना है, जो बेचारे सीधे साधे लोग रहते हैं वो इतना नहीं, ऐसे ही रख लेंगे। कई बार वो पैसे ऐसी साड़ी में घुसा के रख लेंगी औरतें, कई बार ऐसे ब्लाउज में डाल लेंगी। तो ऐसा वाला था। तो इसने ऐसा बोला, अरे बेचारी के पैसे गिर गए यार, पोटली गिर गई है, उसको बोल देते हैं। तो ऐसा करके ना राहुल आगे जाने लगा और आगे जाके सीधे वो पोटली उठा के औरत को आवाज़ लगाता है, अरे सुनिए ना, सुनिए, ये आपका पैसा गिर गया है। तो औरत पलट के ही ना देखे और चलती जाए। इतने में भूषण आया, बोला, अरे छोड़ना यार, तू क्यों पोटली वोटली किसी की उठा रहा है, किसी का भरोसा है क्या, अभी पलट कर बोल देगी तूने चुराया तो क्या क्या प्रूफ कर लेगा तू। ये बोलता है, अरे नहीं यार, ऐसी बेचारी कोई गाँव की लग रही है और हो सकता है वो बहुत टेंशन में हो, या फिर हो सकता है उसको सुनाई और दिखाई नहीं देता हो, बेचारी अंधी भी हो सकती है और हम उसकी मदद नहीं करें तो हम कितने गलत। ऐसा करके पोटली पकड़ा हुआ है, उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा, अरे सुनिए सुनिए, 5-6 बार आवाज़ लगा दिया। वो औरत है कि रुकने का नाम ना ले, और ये दोनों भाई, मतलब राहुल आगे आगे, भूषण पीछे पीछे, राहुल के हाथ में पोटली है, औरत के पीछे बढ़ चले, अरे आपकी पोटली। इतने में भूषण की नज़र नीचे पड़ती है उस औरत के पैरों की तरफ। मैंने बोला ना, इस तरफ लेफ्ट तरफ जहाँ पर ये औरत चल रही थी, जहाँ पर अब ये चलने लगे थे, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। स्ट्रीट लाइट राइट साइड में थी रोड के, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा था लाइट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा विजन था। तो भूषण की नज़र उस औरत के पैर में पड़ गई और क्या पाते हैं कि पैर तो उस औरत के उल्टे हैं, पूरे उल्टे, लिटरली उल्टे दिखाई दिए। और पैर नॉर्मल हम इंसानों जैसे नहीं, बल्कि कुछ इस प्रकार के जैसे कि समझ लो कंकाल में काली सड़ी हुई चमड़ी चढ़ा दी गई हो। वो कैसे पैर दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसे, इतने लंबे लंबे, पूरे पैर की उंगलियों के नाखून इतने लंबे लंबे और काले काले सड़े सड़े गंदे गंदे एकदम। भूषण एकदम घबरा गया, एकदम ठंडा हो गया उसका शरीर, और राहुल ने देख नहीं पाया। भूषण तुरंत राहुल का हाथ रोका, अरे भाई रुक तो जा, रुक 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 रुक, उस औरत के पैर देख। उसने भी देखा और वो औरत चल रही है, ऐसा नहीं कि वो बहुत फास्ट चल रही थी, नॉर्मल पेस में चल रही थी। उसने उसके पैर में देखा, एकदम छटपटा गई, ये क्या है, शिट। और इतने में वो औरत एकदम ही आगे निकल गई अचानक से। ये दोनों ऐसा पैर देख रहे, ये क्या है इस औरत का। और जब वापस से सामने की तरफ देखे तो औरत एकदम ही आगे निकल गई थी, बहुत ही आगे। बोले गड़बड़ है भाई। भूषण बोलता है गड़बड़ है। भूषण बोल ही रहा है गड़बड़ है, छोड़। इतने में इसने पोटली खोल लिया। राहुल ने पोटली खोल दिया कि औरत के पास से क्या गिरा, क्योंकि शायद राहुल ने कभी कहीं सुना हुआ था कि भूत प्रेत कभी आपको पैसे दें तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है कभी, लेकिन दे दिए तो आप कहाँ से कहाँ निकल लोगे, मतलब सक्सेस के उस लेवल में पहुँच जाओगे ना कि आप संभाल नहीं पाओगे चीज़ें। तो इसको ऐसा लगा कि कहीं वो चुड़ैल थी और उसने मेरे लिए पैसे गिराई, ऐसा सोच के उसने पोटली खोल लिया। और पोटली खोला तो इतना सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा, एकदम गंदा वाला, बाल के टुकड़े, एक नींबू था एकदम सूखा हुआ, लौंग थी और पता नहीं क्या 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 था। उसने देखा और ऐसा फेंक दिया, शिट। और उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। भूषण बोलता है, अरे भाई तू पागल हो गया, चल यार चल यहाँ से जल्दी चल। ऐसा खींच के ना वो अपने भाई को राइट साइड में ले गया। बोलता है चल चल हम लोग जल्दी से उधर पहुंचते हैं। ये पता नहीं कैसी औरत थी, क्या था, अजीब था। वो अचानक से अब भी सामने चल रही थी। हम दोनों 1 सेकंड की नज़र क्या हटाए, वो इतनी दूर पहुंच गए। उसकी पोटली से क्या निकला, उसके पैर क्या उल्टे थे, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से मार्केट पहुंचते हैं
उधर पे बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ी घबराहट कम होगी। तो ऐसा वो लोग अब जल्दी से राइट साइड में चले गए और जल्दी जल्दी करके ये अपने मार्केट की तरफ जाने लगे। ये लगभग अब आधा रास्ता से ज़्यादा ही क्रॉस कर चुके थे और 200-300 मीटर दूर वो जो जहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, सुपर मार्केट, वो इनको दिखाई दे रहा था। उतना दूर थोड़ा थोड़ा उसकी लाइट वेट दिखाई दे रही थी। तो इतने में वो पहुँच ही नहीं वाले थे थोड़ी देर में कि उसी तरफ से, लेफ्ट तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है, भूषण, राहुल, भूषण। ये दोनों जल्दी जल्दी जा रहे थे ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो एक चुड़ैल जैसी औरत को देखे थे। तो रुक गए अपना आवाज़ सुन के, ये कौन बुला रहा है यार। थोड़ी दूर से आवाज़ आ रही थी, लेफ्ट तरफ से थोड़ी दूर से। रुक गए, फिर रुक के ध्यान से सुने, भूषण, राहुल, रुको। तो अब इनको समझ में आया कि ये किसी और की आवाज़ नहीं बल्कि राहुल की मम्मी की आवाज़ है, यानी भूषण की मौसी की आवाज़। और दोनों पलट कर देखते हैं तो मौसी और मौसी की लड़की प्रिया दोनों लेफ्ट साइड में खड़े हुए अंधेरी की तरफ और इशारा करके अपने पास बुला रहे। अब कुछ बोल नहीं रहे, पहले बोल रहे थे, अब जब ये पलट कर देखे तो इशारा करके बुला रहे। तो भूषण क्या बोलता है, तो राहुल जाने भी लगा। भूषण बोलता है, अरे भाई उधर मत जा, चल अपन उधर तो पहुंच ही गए, वो लोग उस रास्ते से आ जाएंगे, हम लोग इस रास्ते से चल लेते हैं। वो घूम के आना चाह रहे होंगे, उनको टहलना वहलना होगा, हम लोग इस रास्ते से ही चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है, उधर पे मत जा। तो ये जल्दी से भूषण अपने भाई राहुल को उधर पे खींच के लेकर चले गया। वो लोग बोला कि आ जाएंगे, यहीं पे मिलेंगे और फिर हम लोग साथ में वापस लौटेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। ये दोनों थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में अब सुपरमार्केट पहुंच गए। वहाँ पे जो भी इनको ख़रीदारी करना था, सोचते सोचते कि क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं, सोचते सोचते ख़रीदारी कर लिए। अभी तक मौसी नहीं आई, प्रिया नहीं आई। ऐसा इतना क्या, वो लेफ़्ट वाले रास्ते में इतना क्या अटक गई। फिर इन लोगों को थोड़ा डर भी लगा यार, वो लेफ़्ट वाला रास्ता थोड़ा ठीक भी नहीं था। वहाँ पे वो ऐसी औरत दिखाई दे रही थी और मौसी और प्रिया उसी रास्ते से आ रही थी। इनको ऐसा भी लगा यार, हमको आवाज़ लगा के बोल देना चाहिए था कि इस तरफ आ जाओ, उस तरफ से मत जाओ, उधर पे गड़बड़ औरत घूम रही है। हमने बोले भी नहीं। इन लोगों को ना सुपरमार्केट पहुँचे हुए, शॉपिंग करते हुए लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मौसी और प्रिया नहीं आई। और फाइनली भूषण बोलता है कि हमको नहीं रुकना चाहिए, अब बहुत देर हो गई है भाई, चल चलते हैं, मुझे चिंता भी हो रही है मौसी प्रिया की। राहुल भी बोलता है, हाँ भाई चल चल जल्दी जल्दी चलते हैं। अब ये दोनों जल्दी 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 अपने घर पर आए। घर पर थे तो मौसी, सब लोग घर पे बैठे हुए हैं। तो ये दोनों घर पे आके बोलते हैं मौसी से, मौसी आप आए क्यों नहीं, हम कितनी देर तक वेट किए। मौसी ने बोली, क्या, कहाँ नहीं आए। तो ये बोलता है कि अरे सुपरमार्केट आप आ रहे थे ना। मौसी बोलती, क्यों, हम क्यों आएंगे, तुम दोनों जा रहे थे ना, तुम दोनों बच्चे बच्चे जा रहे थे। बोले नहीं, तुम तो आए थे मौसी, वो उधर पे इशारा करके बुला रहे थे। मौसी बोलते, अरे तुम लोग जब से निकले हो घर की दहलीज तक में हम नहीं गए, तुम क्या बात कर रहे हो कि उधर पे जाके खड़े हो गए, इशारा करके बुला रहे थे, क्यों प्रिया गए क्या हम। प्रिया बोलती, नहीं मम्मी, कहाँ गए थे। इतने में फिर भूषण की मम्मी बोली, हाँ ये तो घर पे ही है, हम तो बातचीत कर रहे हैं, जब से तुम लोग गए हो बैठ के दुनियादारी की बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इन दोनों ने देखे तो क्या देखे, और मजाक नहीं कर रही थी मम्मी, मौसी, प्रिया, ये लोग कोई मजाक नहीं कर रहे थे, ये सच था, पूरी तरीके से सच था। और फिर अचानक से भूषण को याद आया, शिट, जो कपड़े पहने हुए हमको वहाँ पर दिखाई दिए थे मौसी और प्रिया, वो कपड़े तो इनके पास है ही नहीं, वो कोई दूसरे कपड़े में थे। और राहुल को भी पता ही रहेगा ना कि मेरी मम्मी के पास कैसे कलर के कपड़े हैं, मेरी बहन के पास कैसे कपड़े हैं। तो भूषण ने बोला, अरे ऐसे कोई कपड़े हैं क्या मौसी और प्रिया के पास। तो राहुल बोलता, अरे हाँ यार, वैसे कपड़े तो नहीं है, मम्मी आपके पास ऐसी ऐसी कोई साड़ी है क्या, प्रिया तेरे पास ऐसा ऐसा कुछ सूट है क्या। प्रिया बोलती नहीं, मम्मी बोलती नहीं। ये दोनों इतना डर गए ना उस समय, इतना डर गए, उस दिन के बाद से कसम खा लिया कि साला रात में उस वाले रास्ते से तो ज़िंदगी में नहीं जाएंगे, और हो सके तो सारे दिन में ही अपने काम निपटाया करेंगे। बहुत डर गए थे और आज तक उस घटना को भूषण नहीं भूल पाया। लिटरली 6 साल बीत चुके हैं इस चीज़ को घटे हुए। नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे जो चुड़ैल बुला रही थी इनको, पहले तो सिर्फ दिखाई दी थी और बाद में इनको बुला रही थी। अगर वो बुलाने के बाद उसके पास चले गए होते, अगर उस रास्ते पे जैसे कि मम्मी के और प्रिया के रूप में आई थी वहाँ चले गए होते, तो शायद ये आज होते ही नहीं दोनों। वो ना, पता है, एक छलावा थी जो पहले वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत के रूप में दिखी, और फिर वो छलावा को समझ में आ गया कि ये तो फंसे नहीं है, इनको अब दूसरी तरीके से फंसाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरीके से भी इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि ये फंसे नहीं। अगर वहाँ पर चले गए होते तो पता नहीं इनके साथ क्या नहीं क्या हो जाता। इस पूरी घटना की जानकारी भूषण ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, मतलब पूरी दुनिया को बताइए कि इस हद तक लोगों के साथ छलावे घट सकते हैं, और उसके जाल में फंस जाओ तो पता नहीं क्या नहीं क्या हो जाए। इसी के नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।